हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। एनएस इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सोनिया आप लोगों के साथ इंग्लिश लिटरेचर की बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करती हूँ यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, आज हम लोग टॉनी मॉरिसन अमेरिकन नॉवलिस्ट की फेमस पुलित्जर प्राइज़ नॉवल बीलव्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बीलव्ड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1987 पुलित्जर प्राइज़ विनिंग नॉवल है। पुलित्जर प्राइज़ इसको 1988 में मिला था। मदर डॉटर रिलेशनशिप को दिखाते हैं। रिलेशनशिप बेसिकली जो इनकी 4th नंबर की डॉटर थी प्रोटैगनिस्ट की, जिसका नाम डेनवर था, उसके रिलेशनशिप को दिखाया गया है इसके अंदर। एंड कंडीशंस ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी की कंडीशंस के बारे में बताया गया है। जो ब्लैक वुमेन के साथ कंडीशंस थी स्लेवरी की, उसके बारे में इस नॉवल के अंदर डिस्कस किया गया है। स्लेव्स कंसीडर प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक्चुअली दैट टाइम इन अफ्रीका जो स्लेव्स थे उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी समझा जाता था। वो जो चाहे उनसे काम करवाते थे, उनके ही अकॉर्डिंग उनको जीना पड़ता था, जो कि ऑनर होते थे। जो उनको एक बार खरीद लेते तो वो उनके ही हो जाते थे। राइट, ये जो नॉवल है बीलव्ड, इसकी सेटिंग्स 2 हैं। नंबर 1 है कैंटकी एंड द नंबर 2 इज सिंसिनाटी। ये 2 इसके सेटिंग्स हैं जो कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हिस्टोरिकल फिक्शन है और बिल्डिंग रोमन भी इसको बोलते हैं गाइस। जो बिल्डिंग रोमन एक ऐसी नॉवल टेक्निक होती है जिसके अंदर चाइल्डहुड से लेके अडल्ट तक जो चेंजेस होते हैं कैरेक्टर के अंदर, जो ग्रो होते हैं, उस सब को दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसी को बिल्डिंग रोमन बोला जाता है। ये मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताई है इसकी। ठीक है, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होती है उसका नाम होता है सेथी, SETHE सीथी। राइट, ये एक ब्लैक वेमन होती है एंड डॉटर होती है ब्लैक स्लेव की। राइट, एट द एज ऑफ 13, जब ये 13 साल की थी तभी इनको बेच दिया गया था मिस्टर गार्डनर के पास, जो जिनका अपना ओन स्वीट होम प्लांटेशन था, जो वहाँ के ऑनर थे। ठीक है, वहाँ पे इनको एट द एज ऑफ 13 इनको स्लेवरी के लिए बेच दिया गया था। फिर क्या होता है, मिस्टर एंड जो मिसेस गार्डनर हैं, राइट, ओके, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर ये जो होते हैं, इनके पास और भी बहुत से स्लेव्स थे। इनके यहाँ पे जो इनका अभी मैंने आपको नेम बताया था, जो स्वीट होम प्लांटेशन है, वहाँ पे और भी इसके अलावा स्लेव्स थे, लेकिन जो सीती थी यही एक वहाँ पे विमेन थी। अदरवाइज़ और जितने भी स्लेव थे वो सारे मेल थे। तो जब सीती वहाँ पे गई एज ए स्लेव, तो सारे लोग मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए जो दूसरे स्लेव थे। लेकिन मैं आगे बताऊँगी फिर क्या होता है। सबसे पहले मिस्टर जो गार्डनर थे, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो मिसेस गार्डनर होती हैं, भी अकेली पड़ जाती हैं। अब उनको कैसे मैनेज करें, स्लेव्स को मैनेज भी करना होता है। ठीक है, उनके ऊपर कंट्रोल भी रखना होता है। वो किस तरीके से करे उसको समझ नहीं आता। तो वो क्या करती है, अपने ब्रदर इन लोग को वहाँ पर बुला लेती है कि अब यहाँ की प्लांटेशन को आप ही संभालो। तो वो अपने साथ 2 और लोगों को लेकर आता है और उसको स्लेव्स के एमंग स्लेव्स उसको बोला जाता है, स्कूल टीचर के नाम से वो फेमस होता है। जो ब्रदर इन लॉ होता है बहुत क्रूल होता है और मतलब अनबियरेबल उसका जो बिहेवियर होता है स्लेव्स के लिए, उनको बहुत परेशान कर देता है। स्लेव्स को, उनकी लाइफ को आप एक तरह से समझ लिए मिजरेबल बना देता है ये जो स्कूल टीचर के नाम से जो ब्रदर इन लॉ इनका फेमस हुआ था वहाँ पे। अब मैं आपको कुछ नेम बताती हूँ जो स्लेव्स थे वहाँ पे। एक तो था सिक्सो, जिसको इन्होंने बर्न कर दिया था, जला दिया था। इनकी क्रूलिटी ने उसको जला दिया था। ठीक है, स्लेव अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि सिक्सों के साथ किसको बर्न कर दिया था। तो आप इनके मेन पॉइंट्स को ही सिर्फ अंडरलाइन करके अपने फिंगर टिप्स पे रखिए, क्योंकि पूरी अगर समरी के चक्कर में जाएंगे तो ना तो समरी आपसे पूछते हैं और ना ही हर चीज़ आपसे पूछेंगे। बस आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। आई डोंट नो आप कहाँ से समरी को मीन्स करते हैं, बट आपको इन पॉइंट्स को ईजीली और मैं कह सकती हूँ अच्छे से आपको अपने फिंगर टिप्स पे रखना है। ओनली देन यू विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर इट्स वेरी टफ कि अंडरस्टैंड कैसे करें कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे कौन से पॉइंट को याद रखना है। तो इन पॉइंट्स को आपको करना ही करना है, और कुछ कीजिए या मत कीजिए बीलव्ड में। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर होता है पोल्डी। पोल्डी जिसे लोहे की बेड़ियों में बांध दिया जाता है। एक जॉर्जिया नाम की जेल होती है, वहाँ पे इसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन बाद में एनी हाउ ये वहाँ से भाग निकलता है। ठीक है, पॉल ए इसको तो हैंग कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है बेचारे को, इसको तो मर ही जाता है ये। उसके बाद आता है हेल, HEEE हेल। ये होता है बंदा जिससे सेथी मैरिज करती है। पता है ये क्यों इससे मैरिज करती है? क्योंकि इन सभी मेल में जितने भी स्लेव मेल थे यहाँ पे, इसको यही बंदा सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी मदर को स्लेवरी से वर्क हार्ड करके उनको आज़ादी दिलाई थी अपनी मदर को। तो इसको कहीं ना कहीं जो सीती थी, इसको लगता था कि ये बंदा मेरे लिए मतलब परफेक्ट है। ये इससे शादी कर लेती थी एंड दोनों की मैरिज हो जाती है। इनके 4 किड्स होते हैं ना, 2 तो इनके बेटे होते हैं, हॉवर्ड बगलर सॉरी, है ना, और इनकी बेटी होती है बीलव्ड और एक होती है डेनवर।
4 इनके बच्चे होते हैं। उसके बाद जो हेल और सीथी, देखो मैं भी तो कुछ कैरेक्टर आपके साथ थोड़ा सा मेंशन करती हूँ। हेल की सीथी से शादी होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। 4 किड्स इनके होते हैं। नंबर 1 इनका बेटा होता है हॉवर्ड, इनका सन होता है। बगलर इनका बेटा होता है सेथी का। और बिलव्ड इनकी डॉटर होती है। बिलव्ड इनकी वही डॉटर होती है जिसको ये मार देती है, मीन्स सेथी उसको मार देती है, और जिसकी वजह से अभी बताती हूँ मैं आपको। डेनवर इसकी लास्ट डॉटर होती है, नंबर 4 की डॉटर, ठीक है। तो और बेबी सग्स इसमें इनकी दादी होती है इन बच्चों की, ठीक है। तो देखो जो बिलव्ड, आपने कई बार हमने सुना है इसको, बिलव्ड जो है नॉवेल है, इसको गॉथिक नॉवल भी बोलते हैं। रीज़न उसका क्या होता है, जो ये बिलव्ड होती है ना, इसकी जो बेटी होती है, इसको ये मार देती है। क्यों मारती है? क्योंकि ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी मेरे बाद इस तरीके की ज़िंदगी को जिए, लाइक स्लेवरी लाइफ है ना। तो वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी ऐसा जिए, तो इसलिए वो अपनी बेटी को खुद से मार देती है। और उसकी जो सोल होती है, फिर वो आ जाती है वापस। तो इसी की वजह से इसके अंदर गॉथिक एलिमेंट्स मिलते हैं, एंड इसको गॉथिक नॉवल भी बोला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बिलव्ड। और इसका नेम भी इसी बेटी पे इसके पड़ा है, ठीक है। और इसको सीथी ही मार देती है, राइट। अब मैं एक चीज़ और, जो सीथी होती है वंस हेल्प्ड बाय एनी डेनवर, जब ये वहाँ से भाग जाती है ना प्लांटेशन से, देखो जो इसका हस्बैंड होता है ना, अभी मैंने आपको बताया था, जो इसका हस्बैंड था हैली, इसको भी ये लोग मार देते हैं। जो मैं स्कूल टीचर आपको बता रही थी, जहाँ पे जो ऑनर था वहाँ का, जिसका नाम मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, कि स्वीट प्लांटेशन में जहाँ पर ये लोग स्लेवरी, एज ए स्लेवरी इनको रखा जाता था। तो इसका जो हस्बैंड था हेल, उसको भी मार दिया जाता था। तो फिर ये क्या करती थी, ये वहाँ से एनी हाउ वहाँ से भाग जाती है। शी वॉज प्रेगनेंट, 4 मंथ प्रेगनेंट होती है ये सीथी। और प्रेगनेंसी में ही जब रास्ते में ये होती है, तो एक एनी डेनवर नाम की लेडी इसकी हेल्प करती है सीथी की। तो अपनी जो 4th इसकी डॉटर होती है, उसका नाम ये डेनवर रख देती है। तो इसी के नाम पर इसका इसकी डॉटर का नाम पड़ता है। गाइज इट्स आई थिंक इनफ। अगर आप बिलव्ड में इतने सारे पॉइंट्स को अगर आप अपने फिंगर टिप्स पर रखते हैं, या फिर इसको आप नोट बना लेते हैं, तो आई मेक श्योर कि आप इजीली जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सेट एग्ज़ाम में, नेट एग्ज़ाम में, यू कैन ईजिली आंसर, right. It's enough in this video. We will meet in next video, guys. I have uploaded around 70 authors chronology work. Please आप मेरी शॉर्ट वीडियोस को जाके देखिएगा, एंड उन सबको भी आप, मैं तो कहती हूँ कि बार बार रिवाइज़ कीजिएगा इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिर्फ वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट ट्रस्ट दिस चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, सो दैट मैं मोटिवेट हूँ, जिससे कि मुझे मन करे कि मैं आगे और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।